नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने पर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट किस बारे में है, साथ ही साथ इस क्लैश का ओरिजिन कहाँ से हुआ, सोवियत यूनियन का इसमें क्या रोल था, प्लस पूरी की पूरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन को देखेंगे और साथ ही साथ अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है वो भी जानेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, आपको पता है कि करंटली टेंशन्स एस्केलेट हो चुकी है किसके बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। जब पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी थी अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है, बट ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, यूपीएससी के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच में क्लैश स्टार्ट क्यों हुआ, कहाँ पर क्लैश हो रहा है, कौन सी ट्राइब है जो यहाँ पर रहती है, जिनकी वजह से इनिशियली हिस्टोरिकल टाइम्स में ये क्लैश शुरू हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डुरंड लाइन क्या है। डुरंड लाइन एक्चुअल में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन है ये पूरा का पूरा बॉर्डर 2640 मींस 2640 किलोमीटर्स, 2640 किलोमीटर्स लंबा है। ओके, इतना लंबा ये पूरा का पूरा बॉर्डर है। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि ये डुरंड लाइन जो है ये खींची कब गई थी, है ना। इसे डिमार्केट कब किया गया था, तो इसे डीमार्केट किया गया था, पहले मैं बोल के बता देता हूँ फिर आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो इसे डीमार्केट किया गया था 1893 में। मतलब ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये एक्चुअल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है, पूरा का पूरा जो बॉर्डर है, वो कब डीमार्केट किया गया था या खींचा गया था, ये खींचा गया था 1893 में। डीमार्केटेड कब, 1893 में, है ना। मैं छोटा छोटा करके लिखूंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए कहानी और ज्यादा टाइम भी ना लगे, है ना। क्योंकि आपको पता है रोज 10 to 15 मिनट्स का ये सेशन होता है, जिसे आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि करंट में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। ओके, ये जो लाइन है ये डिमार्केट की गई थी किस किस के बीच में, बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। और किसने करी थी, बिटवीन, ऐसे लिख देता हूं, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके, बी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अफगानिस्तान के साथ में कौन थे, अफगानिस्तान की तरफ से कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। और अफगानिस्तान की तरफ से थे एमिर, एमिर अब्दुर रहमान खान। ठीक है, हुआ क्या था कि ये तब वहां के लीडर थे, तो इनको प्रेशर में क्रिएट करके, मतलब कि इनको काफी ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया था और उसके बाद इस लाइन को बनाया गया था। ये भी नहीं चाहते थे, बट बिकॉज ही वॉज अंडर प्रेशर, तो ये लाइन डिमार्केट हो चुकी थी उस टाइम पर। अब आगे बढ़ते, एक मिनट बस। ओके, यस, देखिए, अब क्या है कि प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई, है ना। प्रॉब्लम क्या थी, अगर कोई बॉर्डर मतलब कि डिमार्केट किया गया है तो वहां पर डिस्प्यूट क्यों खड़ा हुआ, है ना। ये प्रॉब्लम थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये जितना भी ऑरेंज वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, पाश्तून एथनिक ग्रुप। ठीक है, एक समझ लो कि एक वहां की लोकल ट्राइब है पाश्तून नाम की, जो यहाँ पर रहती है लोकली। अब क्या आप देख रहे हो, इनका ये पूरा एरिया है, जो ऑरेंज एरिया आपको पूरा दिख रहा है, तो मेनली आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, यहां से यहां तक। अब आप देखो, इनके बीच में से ही बॉर्डर निकाल दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बाहर से आदमी आए और उसने बोला कि ये बॉर्डर है और अब यहाँ के लोग इधर नहीं जा सकते और यहाँ के लोग इधर नहीं जा सकते। लेट मी चेंज दी पेन्स कलर। हाँ जी, अब देखो जरा, ये इधर नहीं जा सकते, ये इधर नहीं जा सकते, ऐसा थोड़ी होता है। जो यहाँ पर एक ट्राइबल लोग रह रहे हैं या एक एथनिक ग्रुप रह रहा है, तो उसके जो रिश्तेदार हैं वो इधर भी होंगे, इधर भी होंगे। तो आप बाहर से आके कैसे डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ के लोग वहां नहीं जा सकते, और एक आपने क्या किया, एक आपने यहाँ पर लाइन खींच के आप चले गए। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही हो रही थी
मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ कि स्प्लिट ऑफ पाश्तून पाश्तून ट्राइबल लैंड। ठीक है, पाश्तून ट्राइबल लैंड। अब क्या था कि सिर्फ जब ट्राइबल लैंड को आप क्या कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, तो उससे सिर्फ ये नहीं होगा कि वहां पर आपने मतलब कि आपने बोल दिया ऊपर से आके कि हाँ अब इन दोनों को अलग अलग तरीके से गवर्न किया जाएगा, ये एक बॉर्डर है, तो वहां के लोग भी बड़ी संतुष्टि से मान जाएंगे। आप सोचो, इतने सालों से वहां पर उनकी फैमिलीज है, तो वो डिवाइड हो रही है, डिवाइडिंग फैमिलीज। प्लस आप देखो जरा कि वहां पर पहले ट्रेड रूट्स भी तो हुआ करते थे कि यहाँ के लोग कुछ चीजें होंगी जो यहाँ जाकर खरीदते होंगे, या उनको अगर तुर्कमेनिस्तान जाना है तो इधर से वो जा रहे हैं प्रॉपरली, है ना, क्योंकि पहले कोई बॉर्डर नहीं था। अब क्या है, अगर उन्हें तुर्कमेनिस्तान जाना है तो उनको इस बॉर्डर को पार करने के लिए भी परमिशन चाहिए। तो मतलब हो क्या रहा था कि बहुत सारे डिसरप्शंस देखने को मिल रहे थे कि जो वो चीजें सेंचुरीज से करते हुए आ रहे हैं, वो चीज अब वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ऐसी ट्रेडिंग रूट्स, ऐसे लिख देता हूं बस, डिसरप्टेड। ठीक है, ओके। अब देखो क्या हुआ कि इसके बाद अभी तक तो ये 1893 में इस बॉर्डर को बनाया गया था, पर जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान हमारा बच्चा, आपको पता है ना पाकिस्तान है, पाकिस्तान 1947 में फॉर्म हो जाता है। अब उसके बाद ये जो इनके बीच में डिस्प्यूट था वो और एस्केलेट हो गया, बिकॉज अब ये प्रॉपर अलग एक कंट्री बन चुकी है। ओके, तो अब कुछ टाइमलाइन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कैसे चीजें बदली। ओके, ओके, ठीक है, अब टाइमलाइन देखते था। हुआ क्या, 1947 में मैंने बताया कि पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो गया, पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो गया। अब जो उस टाइम पर बॉर्डर बना दिया था, ये डोरेंट लाइन बना दी थी, अफगानिस्तान गवर्नमेंट क्या करती है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट उस बॉर्डर को उस बॉर्डर को रिजेक्ट कर देती है। इस वजह से क्या होता है कि जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, उनके बीच में जितने भी आप समझो कि डिप्लोमेटिक टाइज थी और ये सारी चीजें थी, वो ब्रेक डाउन होती जा रही थी। ठीक है, कोई मतलब कि प्रॉपर सॉल्यूशन सामने निकल के नहीं आ रहा था। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस चीज को भी आप याद रखना, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ताकि आप बाद में पढ़ो तो आपको याद हो जाए। डिप्लोमैटिक टाइज बार बार ब्रेक डाउन हो जा रही थी, ऐसे लिख देता हूँ, ब्रेक डाउन। एक कहानी के फॉर्म में लिखेंगे, और जब आप यहाँ पे सुन रहे हो और बाद में देखोगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको सारी चीजें याद रहेगी। प्लस जो अफगानिस्तान है, वो एक और चीज बोल रहा था, अफगानिस्तान क्या बोल रहा था कि ये अगेंस्ट है, किसके, पाश्तून रीजन के राइट्स के खिलाफ है ये। ठीक है, किसके खिलाफ है, पाश्तून रीजन के राइट्स के खिलाफ है। तो ऐसे लिख देते हैं कि अगेंस्ट पाश्तून रीजन रीजन्स पाश्तून रीजन्स राइट्स। ठीक है, पाश्तून रीजन में जो लोग रह रहे हैं, है ना, जो ट्राइबल ग्रुप है, उसके राइट्स के अगेंस्ट चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे 1979 में सोवियत यूनियन क्या करती है, ये अफगानिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है, इन्वेड कर देती है अफगानिस्तान को। ये जो है ना, यहाँ पे जो लिखा गया है, ये जो आपको रेड से दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है कि किस किस तरीके से उन्होंने इन्वेड किया। ठीक है, तो उन्होंने अफगानिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया था। ठीक है, उन्होंने चारों तरफ से अफगानिस्तान को घेर लिया था। बट सोवियत यूनियन का इस पे यहाँ आने का क्या काम था, क्या रीजन था, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में हुआ क्या, सोवियत यूनियन जो है वो सपोर्ट करती थी, सपोर्टेड मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट
एक मिनट, MAR, मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट, मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, और वो चाहती थी अफगान, ये जो सोवियत यूनियन है ये सपोर्ट करती थी, तो और ये चाहती थी अगेंस्ट किसके थी, अगेंस्ट जो वहां के मुजाहिदीन थे, मुजाहिदीन, उनके अगेंस्ट थी। अब क्या था कि मुजाहिदीन उस टाइम में उनकी इनकी जो पावर थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। ओके। और जो मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट थी उसकी पावर जो है वो कम होती हुई दिख रही थी। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, इनको सपोर्ट करने के लिए क्या किया, यहाँ पर इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान में। ओके। और जब अफगानिस्तान में इन्वेड किया तो उस टाइम का वहां पे जो प्रेसिडेंट था प्रेसिडेंट उस टाइम पर कौन था, हाफिज उल्लाह आमीन। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, और साथ ही अपना एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि अपनी एक कठपुतली वहां पे बैठा दी। ठीक है, कौन बैठा दिया, न्यू प्रेसिडेंट, ताकि इनके हिसाब से वो काम करे। कौन था, बाबरक करमल। ओके। उसके बाद क्या होता है आपको पता है कि 89 तक ही क्यों ऐसा हुआ, आपको पता है कि 1985 के बाद 1985 के बाद जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन जो था वो टूटने लगा था। क्या था, वो टूटने लगा था। ठीक है, तो इस टाइम इनकी भी पावर कम होती जा रही थी सोवियत यूनियन की। एंड 1991 आते आते सोवियत यूनियन पूरी तरीके से टूट गया था। ठीक है, तो इस वजह से सोवियत यूनियन की इस एरिया में 10 साल के लिए बहुत अच्छी प्रेजेंस थी। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये चले जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान जो है, जिसे हम कहते हैं कि तालिबान को सपोर्ट करने लगता है। क्या करता है ये 1990 में, अब सोवियत यूनियन का वहां पे इंटरफेरेंस खत्म हो गया है। तो अब पाकिस्तान ने सोचा कि अगर इस एरिया में हमें अपनी प्रेजेंस बना के रखनी है तो यहाँ के किसी एक ऐसे ग्रुप को जो हमारी बात माने उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान बैक्ड, बैक्ड मतलब कि सपोर्ट किया, बैक या सपोर्टेड तालिबान। ठीक है, कि इन्होंने सपोर्ट किया कि ये पावर में आ जाए, ऐसे लिखते हो, राइज टू पावर। ओके। अब उसके बाद आता है 2001 से 2021 का टाइम। इस टाइम पर ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगे, एक दूसरे को एक्यूज करने लगे, एक दूसरे की पावर को कम करने की कोशिश करते रहे, इंटरनेशनल लेवल पर भी, ठीक है, और लोकल लेवल पर भी। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक्यूज करता रहा, एक्यूज अफगानिस्तान। ठीक है, किस चीज से एक्यूज करता रहा, कि वो, कि ये जो है ये क्या करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। उन्होंने बोला, और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक्यूज करता रहा कि ये तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड वही अफगानिस्तान अफगानिस्तान क्या करता रहा, एक्यूज पाकिस्तान पाकिस्तान को एक्यूज करता रहा कि वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था अफगान तालिबान को शेल्टर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहे थे कि जो अफगानिस्तान है और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान है वो आपस में उनकी अलायंस है, और अफगानिस्तान कहता था कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान की आपस में अलायंस है। ठीक है, अब 2017 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने बॉर्डर फेंसिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने क्या किया,
बॉर्डर फेंसिंग को शुरू किया। मतलब जो चीज आज तक पेपर पे थी कि ये ड्यूरेंट लाइन है, अब उसको वो फिजिकली वहां पर शो भी करने लगे। ठीक है। अब इससे तो अफगानिस्तान को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हुआ, और ज्यादा इनके बीच में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। बट फिर 2025 में क्या होता है? 2025 में ये होता है कि आपको पता है पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर देता है। एंड उसके बाद अफगानिस्तान भी क्या करता है, रिटेलिएट करता है, और आज जो कहानी है वो आप सबके सामने है। तो ये था पूरा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्प्यूट। ठीक है, जिसमें सोवियत यूनियन ने भी पार्ट क्रिएट किया। कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, आपने देखा है, जो एक दूसरे जो बोलते हैं कि ये उनके लिए, पाकिस्तान के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और अफगानिस्तान के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो अब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हम जो है इस चैनल पर, ये जो यूट्यूब चैनल है भाई पढ़ले का, यहाँ पर लास्ट 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हम हर दिन 10 क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो स्टैटिक से रिलेटेड उससे सारी चीजें कवर करते हैं। प्लस हम कोशिश करते हैं कि ऑप्शंस को डिकोड करके हम आगे आने वाले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी पता लगा सकें। ओके। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं हर सैटरडे को। ये जो क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे को करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जहां पर मैं मंथली करंट अफेयर्स कवर करता हूं। अभी फिलहाल आपको अक्टूबर का पार्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हैं। 4 पार्ट में हम एक करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं, एक मंथ की करंट अफेयर्स में, जिसमें पहले 3 पार्ट में पूरा मंथ कवर हो जाता है, बट जो फोर्थ पार्ट होता है वो होता है प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड। साथ ही साथ हर रोज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपने ये वीडियो देखी है, तो हर रोज एक करंट अफेयर्स का टॉपिक को का मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। ठीक है। पिछले 2-3 दिन से नहीं ये क्लास हो पाई बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज आई एम फीलिंग फाइन, सो मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।